अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बात करूँगा कि हम किस तरह जो है आईडी को फैच कर सकते हैं अगर हमने रेस्ट फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं हम जेंगो का, और हम चाहते हैं कि हमने उसके अंदर डिफरेंट आर्टिकल्स या जो डिफरेंट हमने उसके अंदर पोस्ट सेव की हुई हैं वो अगर हमने अपने फ्रंट एंड के ऊपर रिएक्ट के फ्रंट एंड के ऊपर आईडीज़ के थ्रू हमने उनको जो है वो रेंडर करना है। फर्स्ट आर्टिकल की जो फर्स्ट आईडी होगी, सेकंड आर्टिकल की सेकंड आईडी होगी। तो उसके लिए मैंने क्लास कंपोनेंट का यूज़ किया था, लेकिन क्लास कंपोनेंट के अंदर प्रॉब्लम ये आया कि जब भी मैं इसको रेंडर करता हूँ तो वो मुझे एरर डिस्प्ले करवाता है कि मैं जो परम्स हैं इसके अंदर, जो मैंने परम यूज़ किया है, वो कहता है कि वो इस प्रॉपर्टी को रीड नहीं करता, जिसके बिहाफ पे मैं आईडीज़ की बेस के ऊपर डाटा को फैच नहीं कर पा रहा। अगर मैं सिंपल डाटा देखूं तो वो मेरा डाटा सारा फैच होता है। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि फर्स्ट आर्टिकल भी फैच हो रहा है, सेकंड आर्टिकल भी फैच हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे पास अगर मैं आईडी के भी हाफ पे फैच करूँ तो मेरे पास फर्स्ट आर्टिकल जो है वो फैच होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा क्लास कंपोनेंट के थ्रू। और उसका जो प्रॉब्लम आता है वो सिंपल ये आता है, वो कहता है कि आप जो हमने परम्स यूज़ किया हुआ है, पैरामीटर्स यूज़ किए हैं, उनको वो फैच नहीं कर पा रहा। और वो क्यों नहीं फैच कर पा रहा? क्योंकि अब जो राउटर का V6 आया है वर्जन, उसके अंदर ये जो परम्स हैं ये अनसपोर्टेड है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस क्लास कंपोनेंट को कन्वर्ट करता हूँ फंक्शन कंपोनेंट, देन फिर मैं जो है मज़ीद इसको मॉडिफाई करूँगा और जैसे ही मैं इसको फंक्शन कंपोनेंट में कन्वर्ट करूँगा तो वो मुझे स्टेट को यूज़ नहीं करने देगा। तो मैं स्टेट को रिमूव करता हूँ। स्टेट की जगह पे मैं यूज़ स्टेट का इस्तेमाल करूँगा, कॉस्ट स्टेट कॉमा सेट स्टेट। जो फर्स्ट आर्गुमेंट है स्टेट, वो हमारी करंट स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और जब हम सेकेंड आर्गुमेंट देते हैं वो आर्गुमेंट हमारे पास फंक्शन के तौर पे इस्तेमाल होता है, यूज़ स्टेट। और यहाँ पे मैं लिस्ट पास कर दूँगा। देन मुझे आईडी को फैच करना है। जैसे ही मैं आर्टिकल की आईडी को फैच करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो आईडी मेरे पास फैच नहीं हो रही, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ पे आईडी को फैच नहीं कर पा रहा मैं। तो इसको मैं कमेंट करता हूँ, मैं रिमूव करूँगा कंपोनेंट अमाउंट को यहाँ से, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये वाली मेरे पास करली ब्रैकेट थी, इसको मैंने रिमूव किया, इसको मैं रिमूव करूँगा। देन मैं इसको भी रिमूव करूँगा। उसके बाद अब मैंने आईडी को फैच करना है। आईडी को फैच करने के लिए बेसिकली V6 के अंदर हम यूज़ करते हैं कॉस्ट, कोई भी नेम जो मैंने आईडी रखा हुआ है उसको मैं फैच करूँगा तो मैं यूज़ परम का इस्तेमाल करूँगा। जैसे ही मैं यूज़ परम फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा तो मैं आईडी को जो है वो इजीली फैच कर पा रहा हूँ, और इस आईडी को मैं यहाँ पे पास कर दूँगा जहाँ पे मुझे आईडी रिक्वायर्ड है। अब मैं इससे क्या होता है कि हमारे पास आईडी जो है वो फैच होने लग जाती है। अब मुझे
मैंने इस आईडी के भी हाफ पे मैंने अपने आर्टिकल्स को जो है वो सर्च करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट का इस्तेमाल करूँगा। मैं इसको रेज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं यूज़ इफ़ेक्ट का इस्तेमाल करता हूँ, जो कि रिएक्ट की एक हुक है जिसके अंदर कंपोनेंट माउंट, कंपोनेंट अपडेट की जो फंक्शनलिटी है जो हम क्लास में सेपरेट यूज़ करते हैं वो सारी इसके अंदर जो है मौजूद है। मैं यूज़ इफ़ेक्ट का इस्तेमाल करता हूँ। जैसे मैं यहाँ यूज़ इफ़ेक्ट लिखूँगा तो वो ऊपर जो है अपने आप डिक्लेयर हो जाएगा। अगर नहीं डिक्लेयर होता तो आपको यहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट जो है वो डिक्लेयर करवाना पड़ेगा इसको इस्तेमाल करने के लिए। देन आपका इस्तेमाल करूँगा मैं। उसके लिए मुझे इसका प्रॉपर सिंटैक्स यूज़ करना पड़ेगा, जो इसका सिंटैक्स है। देन अब मैंने यहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर मैं एक फंक्शन डिक्लेयर करवाता हूँ कॉस्ट, और मैंने आर्टिकल को फेच करना है तो मैं उसके रिलेटेड नाम रखूँगा फेच आर्टिकल। फेच आर्टिकल्स मैंने नाम रख दिया है इस फंक्शन का। और मोस्टली एसिंग का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है इसलिए मैं यहाँ पे एसिंग का इस्तेमाल करूँगा। देन और यहाँ पे मैं ट्राई कैच का ब्लॉक यूज़ करूँगा ताकि अगर मेरे पास कोई एरर जनरेट होता है तो वो एरर को मैं कैच कर सकूँ। यहाँ पे मैं एरर पास करता हूँ। देन यहाँ पे मैं उस एरर को कंसोल करवा दूँगा ताकि मुझे इंस्पेक्ट के अंदर मैं उसको जो है वो सीन कर सकूँ। अगर कोई एरर आता है तो मुझे पता चलना चाहिए कि वो एरर क्या है, किस वजह से वो एरर आ रहा है। अब मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर अपने उस कोड को लिखता हूँ या उस फंक्शन को लिखता हूँ जिसके भी यहाँ पे मैं उसको फेच कर सकूँगा। कॉस्ट रिस्पॉन्स का मैं एक वेरिएबल यूज़ करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने एसी फंक्शन यूज़ किया तो मुझे अवेट यूज़ करना पड़ेगा। इसके साथ एक्सवीएस एक हमारे पास लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की जिसके भी यहाँ पे हम अपने डाटा को एपीआईज़ के थ्रू हम अपने डाटा को फेच कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये जो मेरे पास मैंने फंक्शन यूज़ किया हुआ है इसको मैं यहाँ जो मेरा यूआरएल है इस यूआरएल को मैं यहाँ से मैं कट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा इस गेट के अंदर, और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। देन यहाँ पे मेरे पास कुछ मिसिंग था जिसकी वजह से एरर आ रहा था। देन अब मैं मैंने यहाँ पे सेट स्टेट जो कि मैंने फंक्शन का इस्तेमाल किया उस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर दूँगा सेट स्टेट, और उस सेट स्टेट के अंदर मैं पास करूँगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा। रिस्पॉन्स डॉट डेटा करने से मेरे पास जो इसके अंदर डेटा आ रहा है एपीआई से वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा और वो यहाँ पे स्टेट जो इसकी सेट हो जाएगी। देन उसके बाद मैंने इस फंक्शन को कॉल करना है, तो यूज़ इफ़ेक्ट का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें साथ यहाँ पे एक अरे पास करना पड़ता है एम्प्टी अरे। यहाँ पे मैं उस फंक्शन को जो मैंने यूज़ किया है उसको मैं कॉल कर दूँगा। अगर हम कॉल नहीं करेंगे तो वो डाटा को फेच नहीं करेगा, क्योंकि जब तक फंक्शन कॉल नहीं होगा तब तक हम अपनी प्रॉपर जो हमारा यहाँ पे जो डाटा आ रहा है उस डाटा को हम यूज़ नहीं कर सकते। इस काम के लिए नीचे मैंने यहाँ पे स्टेट यूज़ की थी, दिस डॉट स्टेट डॉट आर्टिकल डॉट टाइटल। ये तब मैंने यूज़ किया था जब मैं क्लास कंपोनेंट का इस्तेमाल कर रहा था। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ स्टेट डॉट टाइटल, और ये जिसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। यही काम मैं यहाँ पे करता हूँ।
एंड यहाँ पे मुझे इसको भी रिमूव करना है और इसको मैं सेव करता हूँ। जब मैं सेव करूँगा देन मैं इसको इजीली यहाँ पे मैं अपने डाटा को फैच कर पाऊँगा। अभी हम देखते हैं क्या डाटा फैच होता है या नहीं होता हमारे पास। तो अभी भी हमारे पास एरर आ रहा है, कहता है कि ऑब्जेक्ट इज़ नॉट आइटरेबल, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी सिंबल डॉट आइटरेटर। तो अभी हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे कौन सी मिस्टेक की है जिसकी वजह से हम अपने इस डाटा को फैच नहीं कर पा रहे। तो अभी हमने यहाँ पे इसको हम दोबारा रीड करते हैं। आर्टिकल स्टेट को हमने सेट किया हुआ है, सेट स्टेट यूज स्टेट हो गया, फंक्शन फैच आर्टिकल, देन दिस। चलिए अभी हम इसका अंदाज़ा लगाते हैं। हमने इसको तो हमारा आइटरेटर का यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था, हमने उसको रिज़ॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे जो आर्टिकल हैं वो आईडी के भी हाफ पे रेंडर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। गुड, हमारे पास ये बढ़िया। मैं देखता हूँ सेकंड आर्टिकल के लिए अगर मैं फैच करता हूँ 2 लिखता हूँ तो मेरे पास ये सेकंड आर्टिकल फैच हो रहा है। और अगर मैं आईडी को ख़त्म करता हूँ तो मेरे पास दोनों आर्टिकल ने एट दी सेम टाइम जो है वो फैच हो रही है। तो दोबारा मैं इसको चेक करता हूँ, अगर मैं आईडी 1 करता हूँ तो मेरे पास ये फैच हो रही है। तो इसमें मैंने रेस्ट एपीआई का यूज़ किया, रेस्ट फ्रेमवर्क जेंगो का, और उसमें मैंने 2 आर्टिकल बनाए थे और मेरी कोशिश ये थी कि मैं हर आर्टिकल को आईडी की भी हाफ पे फैच कर सकूं। तो वो मैंने फैच किया। ये मेरा कोड प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन थी। जो मेरे पास प्रॉब्लम आ रही थी जब मैंने क्लास कंपोनेंट का यूज़ किया, तो क्लास कंपोनेंट के अंदर हम हुक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम हुक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें फंक्शन कंपोनेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैंने फंक्शन कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। थैंक्स फॉर वाचिंग। और इंशाल्लाह मैं मज़ीद इस तरह के जो मुझे प्रॉब्लम आएंगे मैं उनको जब क्लियर करूँगा तो मैं उसके बारे में वीडियोस बनाऊँगा, ताकि मुझे जब प्रॉब्लम आए, अगर किसी दूसरे इंसान को, किसी दूसरे डेवलपर को प्रॉब्लम आती है तो वो उस प्रॉब्लम को ईज़िली जो है वो सॉल्व कर सके। अल्लाह हाफिज़।